जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ भैरव साधना के अंतर्गत बटुक भैरव साधना एवं तंत्र प्रयोग, तंत्र कार्ड प्रयोग और ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, कृपया वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। अब मैं सुनाता हूँ आपको बटुक भैरव के प्रकट की कथा। प्राचीन काल में भगवान शिव ने अनेक रूप प्रकट हुए। प्राचीन काल में भगवान शिव के अनेक रूप प्रकट हुए। उनमें भैरव रूप अत्यंत भीषण और रौद्र रूप था। शिव जी ने भैरव रूप धारण कर संसार के पापों और दुष्टों का संहार किया। उसी भैरव रूप के अनेक अंगों और शक्तियों में से एक रूप प्रकट हुआ जिसे बटुक भैरव कहा जाता है। कथा के अनुसार यह समय ब्रह्मा और विष्णु के अत्यधिक पाप और अधर्म से ग्रस्त पृथ्वी को देखा। मानव और असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था। उन पापियों को दंड देने और धर्म की स्थापना करने हेतु शिव जी ने भयंकर भैरव रूप धारण किया। भैरव रूप का स्वरूप इतना भयानक था कि असुर और दुष्ट भी उसके दर्शन मात्र से कांप उठते। भैरव ने अपनी महाशक्ति से ब्रह्मांड के चारों दिशाओं में शक्ति का संचार किया। इस समय शिव जी का यह रूप केवल संहार के लिए था, इसलिए इसे स्थिर रूप से धरने के लिए बाल रूप में प्रकट होना आवश्यक था। इसी कारण भैरव का यह रूप बाल रूप में प्रकट हुआ और इसे बटुक भैरव कहा जा गया। बटुक भैरव का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। इनके हाथों में अक्सर त्रिशूल, डमरू और खड्ग होते हैं और उनका वाहन कुत्ता होता है। इनका यह रूप न केवल दुष्टों का संहार करता है बल्कि भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन भी करता है। कहते हैं कि बटुक भैरव की उपासना से भय, संकट, शत्रु और असुरों से रक्षा मिलती है। यही कारण है कि वह विशेष रूप से काली, रौद्र या भीषण परिस्थितियों में संतान, व्यापार और सुरक्षा के लिए पूज्य है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि बटुक भैरव स्वयं भगवान शिव के छोटे रूप बाल रूप में प्रकट हुए ताकि भक्तों के मन में भय न उत्पन्न हो और वे सरलता से उनकी उपासना कर सकें। इस कारण उनके अनेक मंदिरों में उनका रूप बाल भूत, सरल और भक्त वत्सल दिखाया गया। अब मैं आपको बटुक भैरव की प्रकृति की पौराणिक विस्तृत कथा के रूप में सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जब संसार अत्यधिक अधर्म और पाप से घिर चुका था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कौन करेगा। असुर, दुष्ट और अन्य पापी प्राणियों ने मानव और देवताओं की संतानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। ऐसे समय में भगवान शिव ने अपने भैरव रूप को धारण किया। भैरव रूप अत्यंत भीषण और रौद्र था। उसके मुख से आग निकलती थी और उसकी आंखों से तेजों में प्रकाश चमक रहा था। यह रूप केवल संहार के लिए था। असुरों ने उसकी उत्पत्ति देखी और भयभीत हो गए, लेकिन भैरव रूप इतना प्रचंड था कि उसका पूर्ण रूप मानव और देवताओं के लिए भी सहन करना कठिन था। शिव जी ने अपने इस भीषण रूप को स्थिर करने और उसे भक्तों के लिए अधिक सुलभ बनाने हेतु इसे बाल रूप बटुक रूप में प्रकट किया। यही कारण है कि भैरव का यह रूप छोटा, तेजस्वी और भक्त वत्सल है। इसे बटुक भैरव कहा गया। बटुक भैरव का स्वरूप। बटुक भैरव बाल भूत, दिव्य तेज से युक्त और सरल दृष्टि वाले होते हैं। उनके माथे में अक्सर त्रिशूल, डमरू और खड्ग होता है। उनका वाहन कुत्ता है और
जो उनके संहार और रक्षा के कार्य में हमेशा साथ रहता है। उनका रूप भयभीत होता है, परंतु भक्तों के लिए करुणामय और सुखदायक है। कथा के अनुसार बटुक भैरव का स्वरूप शिव जी के भयंकर रौद्र रूप का शिशु रूप है। वह भक्तों को संकट, भय और शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनका बाल रूप इसलिए प्रकट हुआ कि ताकि साधक, बच्चे, गृहस्थ और व्यापारी भी सरलता से उनकी पूजा कर सके और उनके तेज से भयभीत न हो। बटुक भैरव की प्रकृति का कारण धर्म की रक्षा। संसार में अधर्म और पाप का प्रकोप बढ़ गया था। भक्तों की रक्षा, भक्तों के जीवन में संकट, शत्रु, भय और दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए संतानों और परिवार की सुरक्षा। बटुक भैरव विशेषकर बच्चों और घर की सुरक्षा के लिए पूज्य है। आध्यात्मिक उन्नति, उनकी उपासना से साधक के अंतर मन में साहस, ज्ञान और आत्मबल उत्पन्न होता है। बटुक भैरव के प्रकृति की कथा का विवरण। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा ने शिव जी से प्रश्न किया, हे महादेव, संसार में पाप और दुष्टों का नाश कौन करेगा? उनका संहार किस रूप में होगा? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वयं अपने भीषण रूप में प्रकट होऊंगा, परंतु यह रूप मानव और साधकों के लिए अत्यधिक भयंकर है, इसलिए मैं इसे बाल रूप में प्रकट करूंगा, जिससे भक्त भयभीत ना हो और सरलता से मेरी पूजा कर सकें। यही रूप प्रकट बटुक भैरव होगा। उस समय शिव जी ने अपनी तेजस्वी भक्ति शक्ति को एक बाल रूप में संचित किया। उसकी दृष्टि तेज परंतु भक्तों के लिए करुणामयी थी। वह बालक रूप में उपस्थित हुए और उनके दर्शन मात्र से शत्रु कांप उठे। भक्तों के मन में विश्वास और सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। बटुक भैरव की विशेषताएं। उनका बाल रूप भक्तों के भय को दूर करता है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और खड्ग होता है, जो संहार और रक्षा का प्रतीक है। उनका कुत्ता वाहन भक्तों के जीवन में संकट और शत्रु से सुरक्षा प्रदान करता है। बटुक भैरव की उपासना से व्यापार, संतान, कोर्ट कचहरी के मुकदमे और शत्रु निवारण में सफलता मिलती है। उनका तेज भक्तों के मन में साहस, शक्ति और आत्मबल उत्पन्न करता है। भक्तों पर प्रभाव। संकट और भय दूर होता है। शत्रु या विरोधी पर नियंत्रण होता है। व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। संतान सुख और परिवार में सुरक्षा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक साधक को मानसिक शांति और चेतना की वृद्धि मिलती है। इस प्रकार बटुक भैरव का प्राकट्य केवल संहार के लिए नहीं, बल्कि भक्तों की रक्षा, उनके जीवन में संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। इस कारण उन्हें विशेष रूप से बच्चे, गृहस्थ और साधकों के लिए पूज्य माना जाता है। अब मैं बटुक भैरव और उनके सच्चे भक्त की कथा सुनाता हूँ। कथा नंबर 1, असुरों और अधर्म का प्रकोप। कथा शुरू होती है एक प्राचीन समय से, जब पृथ्वी पर पाप, असुर और अधर्म का प्रकोप बढ़ चुका था। लोग भयभीत थे। न्याय और धर्म का नामो निशान नहीं था। न्याय और धर्म का नामो निशान नहीं था। उस समय शिव जी ने भैरव रूप धारण करने का निर्णय लिया। बटुक भैरव का प्राकट्य। शिव जी अपने भीषण रूप से प्रकट होते हैं, लेकिन भक्तों के भय को देखते हुए बाल रूप बटुक भैरव में प्रकट होते हैं। उनका बाल रूप तेजस्वी, करुणामय और भक्तों के लिए सुलभ है। भक्त का जन्म। कथा के मुख्य पात्र का जन्म होता है एक साधारण परिवार में जन्मा युवक, जिसकी आत्मा में भक्ति का बीज पहले से ही अंकित है। वह संकट और दुष्टों से भरे संसार में धर्म और न्याय की खोज करता है। पहली दृष्टि। भक्त पहली बार बटुक भैरव को स्वप्न या ध्यान में देखता है। यह दृश्य रहस्यमय और अद्भुत है। बटुक भैरव उसे मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन साथ ही उसकी परीक्षा भी लेते हैं। कठिन परीक्षा। भक्त के जीवन में अचानक विपत्ति आती है। शत्रु, असुर या अधर्मी शक्तियां उसकी राह में अड़चन डालती हैं। बटुक भैरव की कृपा से ही वह अपनी बुद्धि और साहस से इन चुनौतियों का सामना करता है।
रहस्य और ज्ञान की प्राप्ति। भक्त को बटुक भैरव के द्वारा गोपनीय ज्ञान मंत्र साधना और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय में उनके रहस्य में संवाद और भक्त की आध्यात्मिक उन्नति का वर्णन है। अंतिम युद्ध। अधर्मी शक्तियों का अंतिम प्रकोप आता है। भक्त अपनी पूरी शक्ति और बटुक भैरव की कृपा से शत्रु का संहार करता है। यह अध्याय अत्यंत रोमांचक और रहस्यमय है। इसमें भैरव के बाल रूप की शक्ति का चरम प्रदर्शन है। मोक्ष और भक्ति की शक्ति। अंत में भक्त अपने जीवन और आध्यात्मिक मार्ग में सिद्ध होता है। बटुक भैरव उसकी रक्षा और मार्गदर्शन में सदैव उपस्थित रहते हैं। यह अध्याय भक्ति, प्रेम और परमात्मा के साथ जुड़ाव का चरम रूप दिखाता है। बटुक भैरव गांव पर दुष्ट आत्मा का प्रकोप। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव सुखपुर अपने हरियाली और अंत शांत जीवन के लिए जाना जाता था। गांव वाले खेतों में काम करते, मेला जुलूस में खुशियां मनाते और त्योहारों का आनंद लेते थे। लेकिन अचानक गांव में एक अजीब और भयावह घटना होने लगी। रात के समय गांव के चारों ओर असामान्य घटनाएं होने लगी। भयंकर शोर, रहस्यमय आकृतियां और बच्चों और बुजुर्गों की बीमारी। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। धीरे धीरे पता चला कि गांव में एक दुष्ट आत्मा का प्रकोप बढ़ गया है। गांव वालों ने मंदिर में जाकर देवी देवताओं की प्रार्थना की, लेकिन दुष्ट आत्मा के प्रभाव से कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था। भय और निराशा ने गांव वालों को घेर रखा था। इसी समय गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि यह प्रकोप शिव जी के रौद्र रूप से प्रकट हुए बटुक भैरव की कृपा से ही शांत हो सकता है। उन्होंने कहा, गांव को इस दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए बटुक भैरव की उपासना, साधना और शक्ति का आवाहन करना होगा। केवल भैरव ही इन दुष्ट आत्मा को नष्ट कर सकते हैं। गांव के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बटुक भैरव की मूर्ति स्थापित की गई। साधु ने सभी गांव वालों को नियमित पूजा, मंत्र जाप और अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कहा। 3 दिन और 3 रात लगातार पूजा, हवन और मंत्र का जाप के बाद बटुक भैरव स्वयं प्रकट हुए। उनका बाल रूप तेजस्वी और करुणामय था। उनके हाथ में त्रिशूल और खड्ग था और उनके कुत्ते ने चारों दिशाओं की रक्षा की। भैरव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस दुष्ट आत्मा का सामना किया। दुष्ट आत्मा ने कई रूप बदलकर भैरव को चुनौती दी, लेकिन बटुक भैरव के तेज और भक्तों की श्रद्धा के सामने उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंततः भैरव ने त्रिशूल से उस आत्मा का संहार किया और गांव को उसके प्रकोप से मुक्त किया। गांव वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बटुक भैरव की प्रतिमा की नियमित पूजा आरंभ कर दी और पूरे गांव में शांति लौट आई। उस दिन से गांव वाले यह मानने लगे कि बटुक भैरव न केवल दुष्टों का संहार करते हैं, बल्कि अपने सच्चे भक्तों और गांव वालों के लोगों की रक्षा भी करते हैं। अब मैं बटुक भैरव और तांत्रिक की शिक्षा पर दूसरी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, कंचनपुर। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के कुछ लोग अधर्मी और लालची भी थे। उनके कारण गांव में अक्सर संकट और भय उत्पन्न होता था। एक दिन गांव में एक कुष्ठित रहस्यमय तांत्रिक आया। वह अपने गुप्त मंत्रों और तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाता था। लोग उसे देखकर भयभीत भी थे और आकर्षित भी। तांत्रिक ने कहा, गांव में असुर और दुष्ट आत्माओं का प्रकोप बढ़ रहा गया है। केवल बटुक भैरव की पूजा और मार्गदर्शन से ही इस संकट का समाधान संभव है। गांव वालों ने उसकी बात को अनसुना किया और तांत्रिक को धोखेबाज मान लिया। लेकिन कुछ समझदार युवक और बुजुर्ग उसके पास गए और पूछने लगे, आप बटुक भैरव के बारे में क्या जानते हैं? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बटुक भैरव केवल शक्ति और संहार के देवता नहीं, वे ज्ञान और शिक्षा के देने वाले भी हैं। जो भक्त अपनी श्रद्धा, संयम और भक्ति से उन्हें याद करता है, वह जीवन की कठिनाइयों से सुरक्षित रहता है। मैं आपको
उनकी साधना और रहस्य बताऊंगा, लेकिन केवल उन्हीं को जो ईमानदार और सच्चे हृदय के होंगे। तांत्रिक ने गांव के युवाओं को एकांत स्थान पर बुलाया। उन्होंने बताया, भक्त की परीक्षा। बटुक भैरव अपने भक्त की निष्ठा और साज की परीक्षा लेते हैं। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। लालच और अहंकार से शक्ति विनाश का कारण बनता है। साधना का रहस्य प्रतिदिन सुबह और शाम ध्यान, मंत्र जाप और तांत्रिक अनुष्ठान से भक्ति की चेतना शुद्ध होती है और बटुक भैरव की कृपा प्राप्त होती है। तांत्रिक ने एक रहस्यमय मंत्र और साधना का विधान भी बताया, जिसे केवल सच्चे हृदय वाले ही कर सकते थे। उन्होंने कहा, जब तुम भैरव की प्रतिमा के सामने अपने मन को एकाग्र करोगे, तुम्हें उसकी दिव्य शक्ति दिखाई देगी। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल सच्चाई, धर्म और सेवा के लिए है। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर दुष्ट आत्मा का प्रकोप हुआ। गांव के लोग भयभीत थे और तांत्रिक ने युवा भक्तों को तैयार किया। उन्होंने भैरव की प्रतिमा के सामने ध्यान और मंत्र जाप किया। धीरे धीरे बटुक भैरव अपने बाल रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों से तेजस्वी प्रकाश फैल गया। उनके हाथ में त्रिशूल और खड्ग थे और उनका कुत्ता चारों दिशाओं की रक्षा कर रहा था। बटुक भैरव ने दुष्ट आत्मा को चुनौती दी। दुष्ट आत्मा कई रूपों में बदल बदल कर हमला करती रही, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और बटुक भैरव की शक्ति के सामने उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में बटुक भैरव ने त्रिशूल से आत्मा का संहार किया और गांव में शांति लौटा दी। गांव वालों ने समझा कि सच्चा धर्म भक्ति और निष्ठा ही शक्ति का असली मार्ग है। तांत्रिक ने अंतिम शिक्षा दी, देखो बच्चों, बटुक भैरव केवल संकट और भय से रक्षा नहीं करते, वे हमें सच्चाई, धर्म और संयम की शिक्षा भी देते हैं। जो व्यक्ति लालच, अहंकार और अधर्म से दूर रहता है, वही उनकी कृपा और शक्ति का असली अधिकारी होता है। गांव वाले उस दिन से न केवल बटुक भैरव की पूजा करने लगे, बल्कि धर्म, शिक्षा और भक्ति की राह पर भी चलना सीख गए। अब मेरे साधक मित्रों, अब मैं देता हूँ बटुक भैरव साधना विधि। बटुक भैरव संपूर्ण वैदिक साधना विधि। साधना का उद्देश्य। बटुक भैरव की साधना मुख्यतः निम्न लक्ष्यों के लिए की जाती है: भय, संकट और शत्रु निवारण, व्यापार, नौकरी और संतान सुख में सफलता, न्यायालय, कोर्ट कचहरी या विवादों में विजय, मानसिक शक्ति और साहस की वृद्धि। समय और स्थान। सर्वोत्तम दिन सोमवार हुआ या शनिवार, और विशेष रूप से भैरव अष्टमी। सर्वोत्तम समय प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व या रात्रि के मध्य। स्थान शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान, शिवालय या गृह मंदिर। आवश्यक सामग्री: बटुक भैरव की मूर्ति या चित्र, लाल वस्त्र, आसन और मूर्ति पर ओढ़ने के लिए धूप, दीप, फूल, लाल चंदन, खंड कपूर, नैवेद्य, सुगंधित फलों का भोग, हल्दी, रोली, अक्षत, त्रिशूल, डमरू और खड्ग का प्रतीक। यदि मूर्ति में ना हो तो लकड़ी, तांबे या छोटा त्रिशूल रख सकते हैं। प्रथम देवता पूजन, प्रणाम और विधि। स्वयं का शुद्धिकरण, हाथ पांव धोएं, शरीर को साफ कपड़े से ढकें, प्राणायाम और थोड़ी देर ध्यान करें। देवताओं को आमंत्रित करना, पंच देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, शक्ति का ध्यान करें तथा पंचोपचार पूजन करें। मंत्र उच्चारण: ओम ऐं ह्रीं क्लीं गणपतिये नमः। इस ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करें, एक एक माला मंत्र जप करें। इसके बाद बटुक भैरव की ओर ध्यान करें। मूर्ति स्थापना और विनियोग: मूर्ति पर लाल वस्त्र ओढ़ाएं, हाथ में त्रिशूल, खड्ग और डमरू स्थापित करें। ध्यान के साथ उच्चारण करें, ओम भ्राम भैरवाय फट। बटुक भैरव मंत्र और साधना। मुख्य बटुक भैरव मंत्र: ओम भ्राम भैरवाय फट। इसका उच्चारण 108 बार करें। भक्त का ध्यान बाल रूप बटुक भैरव पर केंद्रित होना चाहिए। सहायक मंत्र: संकट निवारण, ओम ह्लीं भैरवाय नमः, ओम साह साह सा भैरवाय फट। साधना विधि: प्रतिदिन 5 से 15 मिनट ध्यान में रहें। जप के समय मोमबत्ती या दीप जलाएं। मंत्र का उच्चारण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करें। न्यास और विनियोग। न्यास विधि: माथे पर आज्ञा चक्र में भ्रम
हृदय पर भैरवाय, कानों में पर फट। यह न्यास शरीर पर बटुक भैरव की शक्ति का आवाहन करता है। 10 दिशाओं में चुटकी बजाकर ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का उच्चारण करें तथा हाथ वापस लाकर दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली से बाएं हाथ की हथेली पर 3 बार ताली बजाएं। इस प्रकार दिग्बंधन होता है। विनियोग विधि: साधक मन, वचन और कर्म से समर्पित हो। मंत्र का उच्चारण केवल सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना चाहिए। दिग्बंधन मंत्र शत्रुनाश एवं सुरक्षा। यह मंत्र बटुक भैरव की दिशा में शक्ति प्रकट करता है। ओम सा भ्राम भैरवाय फट्ट। ओम भूर्भुवः स्वः भ्राम फट्ट। दक्षिणे वरुणाय नमः। उत्तर दिशे ईशानाय नमः। पूर्वाग्नेय नमः। पश्चिमे वायव्ये नमः। ऊर्ध्वे इंद्राय नमः। अधो कुबेराय नमः। इसे मंत्र जाप के 7 बार चारों दिशाओं में फूंकते हुए करें। उपसंहार: साधना समाप्त होने पर नैवेद्य और फूल भैरव को समर्पित करें। दीप जलाकर सर्वे भय अंतु का संकल्प करें। प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार साधना करने की सलाह दी जाती है। बटुक भैरव संपूर्ण वैदिक साधना चरणबद्ध तालिका। क्रमांक: साधना चरण विवरण विधि। शुद्धिकरण: शरीर और मन को शुद्ध करें। हाथ पांव धोएं। हल्का स्नान करें। शांत स्थान पर बैठें। मंत्र निर्देश: प्रथम देवता पूजन। पंच देवता का ध्यान करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, शक्ति, उन्हें आमंत्रित करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं गणपतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करें। मूर्ति स्थापना: बटुक भैरव की मूर्ति या चित्र का लाल वस्त्र ओढ़ाएं या लाल वस्त्र हाथ पर स्थापित कर लाल वस्त्र या चौकी पर स्थापित करें। हाथ में त्रिशूल, खड्ग और डमरू रखें। मंत्र बोलें। ओम भ्राम भैरवाय फट्। ध्यान एवं मंत्र जप: बाल रूप बटुक भैरव का ध्यान करें। 108 बार मंत्र जप करें। मुख्य मंत्र ओम भ्राम भैरवाय फट्ट। सहायक मंत्र ओम ह्रीं भैरवाय नमः। ओम सा भैरवाय फट्ट। मंत्र का जाप करें। नंबर 5 न्यास: शरीर पर बटुक भैरव की शक्ति संचारित करें। माथे पर भ्रम, हृदय पर भैरवाय, कर्णों पर फट्ट का उच्चारण करें। विनियोग: मन, वचन और कर्म से समर्पण। मंत्र का उच्चारण श्रद्धा और भक्ति से करें। दिग्बंधन, शत्रुनाश और सुरक्षा: चारों दिशाओं और ऊपर नीचे शक्ति प्रकट करें। ओम सा भ्राम भैरवाय फट्ट। ओम भूर्भुवः स्वः भ्राम फट्ट। ओम दक्षिणे वरुणाय नमः। उत्तरे दिशि ईशानाय नमः। पूर्वे अग्नये नमः। पश्चिमे वायव्ये नमः। ऊर्ध्व इंद्राय नमः। अधो कुबेराय नमः। इस प्रकार दिग्बंधन करें। नैवेद्य और भेंट फूल, लाल चंदन, खंड कर्पूर, मोमबत्ती, दीप और नैवेद्य भैरव को अर्पित करें। समापन: दीप जलाएं। भैरव के सामने सर्वे भय हंतु का संकल्प करें। विस्तार निर्देश और ध्यान बिंदु: साधक हमेशा सच्चाई, भक्ति और संयम के मार्ग पर चले। मंत्र जाप करते समय मौन और ध्यान बनाए रखें। साधना समाप्ति पर मूर्तिका पर हल्का लाल चंदन और फूल रख दें। दिग्बंधन मंत्र जाप शत्रुनाश, बाधा निवारण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रतिदिन साधना या कम से कम सप्ताह में 2 से 3 बार यह विधि करने से पूर्ण फल मिलता है। बटुक भैरव मंत्र साधना विधि। मूल मंत्र: ओम ह्रीं बटुकापूत उद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकापूत उद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकापूत उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। साधना का उद्देश्य संकट और आपदा से रक्षा, शत्रु और बाधाओं का निवारण, जीवन में साहस, शक्ति और मानसिक स्थिरता, व्यापार, नौकरी, कोर्ट कचहरी और संतान सुख में सफलता। समय और स्थान: सर्वोत्तम दिन सोमवार, शनिवार या भैरव अष्टमी। सर्वोत्तम समय प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या रात्रि के मध्य। स्थान स्वच्छ, शांत और पवित्र स्थान। यदि संभव हो तो मंदिर या घर
में पूजा स्थल। आवश्यक सामग्री बटुक भैरव की मूर्ति या चित्र, लाल वस्त्र, आसन और मूर्ति पर ओढ़ने के लिए दीपक, धूप, फूल, लाल चंदन, खांड, कर्पूर, नैवेद्य, फल, मीठा या अन्य भोग, हल्दी, रोली और अच्छा त्रिशूल, खड़ग और डमरू का प्रतीक। यदि मूर्ति में ना हो तो लोग लकड़ी, तांबे का छोटा त्रिशूल रख सकते हैं। साधना विधि। प्रारंभिक शुद्धिकरण, स्नान या हाथ पांव धोकर शरीर और मन को शुद्ध करें। साफ लाल वस्त्र पहने साधना स्थान को साफ करें और दीपक व धूप जलाएं। प्रथम देवता पूजन। पंच देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, शक्ति का ध्यान करें तथा पूजन करें। उन्हें आमंत्रित करें और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं गणपतये नमः। भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बटुक भैरव की स्थापना और विनियोग। मूर्ति पर लाल वस्त्र ओढ़ाएं तथा लाल चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भैरव की स्थापना करें। हाथ में त्रिशूल, खड़ग और डमरू रखें। बटुक भैरव को मन, वचन और कर्म से समर्पित करें। मंत्र का उच्चारण करते समय श्रद्धा और एकाग्रता बनाए रखें। ओम ह्रीं बटुकापुत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। मंत्र जाप और ध्यान। मंत्र को 108 बार यथा संभव संख्या में जपें। ध्यान केंद्रित करें। बटुक भैरव का बाल रूप तेजस्वी और भक्त वत्सल दिखाएं। इस दौरान दीपक जलाता रहे और फूल चंदन अर्पित करें। न्यास विधि। माथे पर ह्रीं से कहकर स्पर्श करें। देह पर बटुकाय कहकर स्पर्श करें। कानों पर स्वाहा कहकर स्पर्श करें। यह न्यास शरीर पर बटुक भैरव की शक्ति संचारित करता है। दिग्बंधन, शत्रुनाश एवं सुरक्षा। मंत्र का जाप करते समय चारों दिशाओं और ऊपर नीचे ध्यान करें। उच्चारण क्रम। दक्षिण वरुणाय नमः, उत्तर दिशे ईशानाय नमः, पूर्वे अग्निये नमः, पश्चिमे वायव्ये नमः, ऊर्ध्व इंद्राय नमः, अधो कुबेराय नमः। नैवेद्य और भेंट। फूल, चंदन, खांड, दीप और नैवेद्य भैरव को अर्पित करें। समर्पण के साथ मंत्र का अंतिम मंत्र अंतिम उच्चारण करें। साधना समाप्ति और संकल्प। दीप जलाकर मन में संकल्प लें। सर्वे भय हंतु, सर्वे संकट नाश हो। साधना के बाद मूर्ति को साफ रखें और नियमित पूजा करें। विशेष निर्देश। साधक हमेशा सच्चाई, भक्ति और संयम के मार्ग पर चले। मंत्र जाप मौन, श्रद्धा और ध्यान के साथ करें। नियमित साधना करने से संकटों से रक्षा, मानसिक शक्ति और भैरव की कृपा प्राप्त होती है। आप चाहें तो सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार साधना दोहरा सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसे एक पूर्ण बटुक भैरव साधना गाइड। साधना स्थान और तैयारी। स्थान शांत, स्वच्छ और पवित्र। सजावट। लाल वस्त्र, दीपक, धूप, फूल और नैवेद्य। साधक की स्थिति। साफ कपड़े, लाल वस्त्र और साफ आसन पर बैठना। प्रथम देवता पूजन करें। पंच देवताओं का ध्यान करें। मंत्र उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं गणपतये नमः। भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदि मंत्रों का उच्चारण कर पूर्वोक्त पद्धति से पूजन करें। अब मैं आपको बटुक बुधवार के टोटके, उपचार, ज्योतिषी प्रयोग विस्तार से बता रहा हूँ। यह उपाय ज्योतिषी, पुराण और लोक परंपरा पर आधारित हैं और विशेष रूप से बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने, वाणी, बुद्धि, व्यापार और स्वास्थ्य सुधारने के लिए किए जाते हैं। बुधवार का महत्व। बुधवार का संबंध बुध ग्रह से है। यह बुद्धि, वाणी, व्यापार, लेखन, संचार, शिक्षा और गणित का कारक है। जिनकी कुंडली में बुध अशुभ हो वे भ्रम, निर्णयहीनता, व्यापार में हानि, मित्रता में धोखा और त्वचा या नर्वस सिस्टम की समस्या से पीड़ित रहते हैं। सही उपाय करने से बुध की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और व्यापार, नौकरी तथा शिक्षा में सफलता मिलती है। बुधवार के टोटके और उपचार। गणेश जी की पूजा। बुधवार को प्रातःकाल गणेश की पूजा करें। उन्हें दुर्वा के 21 पत्ते, हरे वस्त्र और मोदक अर्पित करें। मंत्र ओम गम गणपतये नमः।
लाभ बुध ग्रह शांत होता है और विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। हरे वस्त्र धारण करें। बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है या बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। गौ यानी गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार को गाय को हरा चारा, मूंग दाल या खीरा खिलाएं। लाभ बुध ग्रह बलवान होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। मूंग दाल का दान, गरीब या ब्राह्मण को साबुत हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र और हरे फल का दान करें। लाभ व्यापार और शिक्षा में उन्नति होती है। भाइयों के साथ संबंध सुधारना, बुध का संबंध मित्र और भाई से है। बुधवार को भाई या मित्र को कोई छोटा उपहार दें। लाभ पारिवारिक झगड़े और कटुता दूर होती है। तोता या पक्षियों को दाना डालें। बुधवार को हरे तोते को दाना खिलाएं या पक्षियों को हरी मूंग डालना अत्यंत शुभ है। लाभ वाणी और संचार कौशल में सुधार। पारा शिवलिंग का अभिषेक, बुध का संबंध पारा से है। बुधवार को पारद शिवलिंग का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। लाभ बुध दोष नष्ट होता है, धन और व्यापार में वृद्धि होती है। ज्योतिष के प्रयोग, बुध ग्रह मजबूत करने हेतु बीज मंत्र का जाप। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः बुधवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन 108 बार करें। लाभ बुध की अशुभता दूर होती है। पन्ना धारण करना, यदि बुध अशुभ हो तो बुध के शुभ नक्षत्र में पन्ना धारण करें। इसे बुध ग्रह के अनुकूल दिन बुधवार को धारण करना श्रेष्ठ है। बुध व्रत, हरे वस्त्र पहनकर बुधवार का व्रत करें। दिन भर फलाहार लें और शाम को गणेश जी की आरती करें। लाभ व्यापार और बुद्धि में सफलता। व्यापार में लाभ हेतु उपाय, बुधवार को तिजोरी या दुकान में हरे कपड़े पर गणेश जी की मूर्ति का चित्र रखें। मूर्ति के सामने हरी इलायची और मूंग दाल रखें। लाभ धन में वृद्धि और व्यवसाय में सफलता। शत्रुनाश हेतु उपाय, बुधवार को हरे वस्त्र में थोड़ी सी मूंग दाल और 5 इलायची बांधकर शत्रु की दिशा में फेंक दें। लाभ शत्रु शांत हो जाते हैं। संक्षेप में, पूजा गणेश जी, पारद शिवलिंग, दान हरी मूंग, हरे वस्त्र, हरे फल, जप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम साह बुधाय नमः, व्रत बुधवार फलाहार व्रत, टोटके गाय को चारा, तोते को दाना, भाई को उपहार। बुध ग्रह की अशुभ स्थिति के ज्योतिषी लक्षण। शरीर और मानसिक लक्षण, यह व्यक्ति बहुत अधिक सोचने वाला और निर्णयहीन हो जाता है। स्मरण शक्ति और ध्यान कमजोर हो जाती है। बाड़ी में दोष, हकलाना, तुतलाना या गलत बोलना। त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी, फोड़े फुंसी, तंत्र की कमजोरी, कंधे, हाथ और गर्दन में दर्द। व्यावहारिक और सामाजिक लक्षण, भाई बहनों या मित्रों में से झगड़ा होना, लोगों पर जल्दी विश्वास करके धोखा खाना, झूठ बोलने की आदत या दूसरों को भ्रमित करना, शिक्षा में रुकावटें और पढ़ाई में मन ना लगना, व्यापार या नौकरी में बार बार असफलता। आर्थिक और व्यावसायिक लक्षण, व्यापार में अचानक घाटा, बार बार नौकरी बदलनी पड़ना, पैसे रुक जाना या लेन देन में हानि होना, गलत सलाह या धोखे के कारण नुकसान। ग्रहों की स्थिति से फल पहचान, बुध अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में नीच का हो तो बाधाएं देता है। अगर बुध राहु या केतु से ग्रसित हो तो भ्रम और मानसिक अशांति बढ़ती है। अगर बुध शनि या मंगल से पीड़ित हो तो व्यापार और मित्रता में हानि होती है। बुध ग्रह अशुभ होने पर उपाय, साधारण उपाय, बुध को गणेश जी की पूजा और दुर्वा अर्पित करना, गाय को हरा चारा, तोते को दाना डालना, भाई बहनों से मधुर संबंध रखना, बुधवार को झूठ ना बोलना और किसी से झगड़ा ना करना। मंत्र उपाय, बुध बीज मंत्र का जाप। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स बुधाय नमः 108 बार विशेषकर बुधवार को जप करें। रत्न उपाय, पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। इसे सोने या चांदी की अंगूठी में बुधवार को धारण करें। वजन कम से कम 5.25 रत्ती का होना चाहिए, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली दिखाना जरूरी है। दान और टोटके, हरी मूंग, हरे वस्त्र, हरे फल, कांसे के बर्तन का दान करें। बुधवार को गरीब बच्चों को पेंसिल या कॉपी का दान करना भी बहुत शुभ होता है। विशेष प्रयोग, व्यापार के लिए दुकान या ऑफिस की तिजोरी में हरे कपड़े पर पन्ना या हरे गणेश रखें। हर बुधवार को उन पर इलायची और मूंग अर्पित करें। इससे व्यवसाय में लगातार वृद्धि होती है।
बुध ग्रह को मजबूत करने के तांत्रिक प्रयोग। बुध ग्रह बीज मंत्र का तांत्रिक जाप। बुधवार की रात को हरे वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे, सामने तांबे के पात्र में जल रखें और उसमें हरी मूंग और दुर्वा डालें। दीपक घी का जलाकर निम्न मंत्र का 21 बार माला जप करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। इसके बाद जल को अगले दिन तुलसी पर चढ़ा दें। लाभ: बुध की पीड़ा दूर होकर व्यापार और शिक्षा में तेजी से उन्नति मिलती है। बुधवार हरी मूंग प्रयोग। शत्रु और बाधा नाशक। बुधवार की रात को 1 किलो हरी मूंग लें, उस पर 11 बार बुध बीज मंत्र का जाप करें। अगले दिन किसी गरीब को दान करें या गौशाला में खिलाएं। लाभ: शत्रु बाधा, कोर्ट केस और मानसिक अशांति समाप्त होती है। पन्ना अभिमंत्रित प्रयोग। पन्ना रत्न को शुद्ध गंगा जल में धोकर रखें। बुधवार को गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। 108 बार मंत्र जप करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लोम घम गणपति नमः। अब पन्ना धारण करें। लाभ: बुध ग्रह प्रबल होकर व्यापार, नौकरी और शिक्षा में सफलता देता है। बुध ग्रह यंत्र साधना। तांबे की पट्टी पर हरे चंदन से बुध यंत्र अंकित करें। इसे बुधवार को गणेश जी की मूर्ति के पास रखकर पूजा करें। रोजाना धूप दीप दिखाएं। लाभ: बुध दोष और वाणी दोष नष्ट होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। कोर्ट कचहरी और व्यापार विजय प्रयोग। बुधवार की सुबह हरे कपड़े में 7 हरी इलायची और थोड़ी सी हरी मूंग बांधें। उस पर 21 बार यह मंत्र जपें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। फिर इस पोटली को अपनी जेब या तिजोरी में रखें। लाभ: कोर्ट कचहरी में विजय, व्यापार और धन में वृद्धि। गुप्त शत्रु निवारण प्रयोग। बुधवार की मध्यरात्रि को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, सामने काले कपड़े पर हरी मूंग की ढेरी बनाकर उस पर गणपति की मूर्ति रखें। 108 बार मंत्र जप करें। ओम ऐम ह्रीम श्रीम बुधाय नमः। मूंग अगले दिन किसी ब्राह्मण या गरीब को दान करें। लाभ: छुपे शत्रु और जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। विद्या और बुद्धि वृद्धि प्रयोग। बुधवार को एक हरे कपड़े पर बैठकर पारा शिवलिंग की पूजा करें। गंगा जल, दूध और दुर्वा से अभिषेक करें। मंत्र जाप करें। नाम मंत्र ओम नमः शिवाय बुधाय नमः। लाभ: विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता और बुद्धि में वृद्धि होती है। यह प्रयोग केवल श्रद्धा और सच्चे मन से करने चाहिए। इनमें नियमितता और गुप्तता सबसे जरूरी है। ये थे आज के ज्योतिषी उपाय और साधना विधि। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता।